सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होली मनाएंगे। आज सीएम योगी होलिका दहन पर होने वाली शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। पिछले 20 सालों से योगी आदित्यनाथ होलिका दहन पर निकलने वाली शोभा यात्रा में शामिल होते आए हैं और इस साल भी वो शोभा यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद योगी शाम 5 बजे पांडेहाता में होलिका दहन उत्सव में शामिल होंगे और गोरक्षनाथ मंदिर में होलिका की पूजा भी करेंगे। वहीं शुक्रवार सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री घंटाघर से निकलने वाले होली के जुलूस की अगुवाई करेंगे। यहां भगवान नरसिंह की पूजा और आरती के बाद वो होली का जुलूस निकलेगा। आज होलिका दहन है और इसके बाद देश भर में होली का जश्न शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि रंगों के इस पर्व की शुरुआत कहां से हुई? अगर नहीं मालूम है तो यह रिपोर्ट देखिए। हरदोई से होली की हुई है शुरुआत। यहीं से जुड़ी है होली की पौराणिक कथा। यहाँ भक्त प्रहलाद कुंड भी है मौजूद। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन होली की सबसे पहले शुरुआत उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ दैत्य हिरण्याकश्यप का शासन हुआ करता था, जिसने हरदोई में हरि की पूजा पर रोक लगा रखी थी। इसलिए उस वक्त हरदोई का नाम हरिद्रोही रखा गया था। यहाँ आज भी भक्त प्रहलाद, हिरण्याकश्यप और भगवान नरसिंह की स्मृतियों से जुड़े स्थल मौजूद हैं। ये प्रहलाद कुंड वही स्थान है जिसके आसपास भक्त प्रहलाद स्नान ध्यान और तपस्या करते थे, हरि की भक्ति करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। जिससे नाराज होकर राक्षस राज हिरण्याकश्यप, जो कि स्वयं भक्त प्रहलाद का पिता था, वो उनसे नाराज रहता था और इसी वजह से उसने भक्त प्रहलाद की हत्या करने की योजना बनाई। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर हिरण्याकश्यप ने भगवान से वरदान मिलने के बाद भक्त प्रहलाद पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था और बंदी बनाकर यातनाएं दी गयी। हरदोई में ही होलिका ने अपने पिता के आदेश पर अपने भाई प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो स्वयं ही जल गई और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए। यहीं पर होलिका ने प्रहलाद को गोदी में लेकर उसको मारने की कोशिश की। अंत में भगवान विष्णु की कृपा से होलिका तो स्वयं जल गई, भगवान और उन्होंने प्रहलाद को बचाया। कहा जाता है कि होलिका के जलने और भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद के बच जाने की खुशी में सबसे पहले हरदोई में होली मनाने की शुरुआत हुई। हरदोई से ही होली का त्यौहार शुरू हुआ है। होलिका जब प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठी हैं तो होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तभी से जो है होलिका मैया की जय बोली आती है, भक्त प्रहलाद की जय बोली आती है, श्री हरि नरसिंह भगवान विष्णु की जय बोली आती है। वहीं से लोगों ने रंग खेलना शुरू कर दिया धूमधाम से, तो तब से ये त्यौहार मनाया जाता है। यहीं पर भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्याकश्यप का वध किया। हालांकि ये स्थान जो इस महान स्मृति से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, इतिहास से जुड़े हैं, वो उपेक्षित हैं, लेकिन फिर भी हरदोई के लोगों को इस बात का गर्व है कि होली जैसा बड़ा त्यौहार हरदोई जनपद से जुड़ा हुआ है। हरदोई से ईटीवी न्यूज़ के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। यूं तो पूरे देश में होली का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन कुमाऊं की खड़ी होली का अपना अलग रंग है। ढोल और रागों पर झूमने के साथ इस होली में गौरवशाली इतिहास का वर्णन भी होता है। आप भी शामिल हो जाइए पहाड़ की इस खड़ी होली में। कुमाऊं में होली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। पहाड़ों में पूरे 3 महीने तक होली मनाई जाती है। यहाँ पर होली 2 रूपों में मनाई जाती है, बैठकी होली और खड़ी होली। बैठकी होली का आगाज राग श्याम कल्याण से होता है और समापन राग भैरवी से। ये है कुमाऊं की खड़ी होली का नजारा। होलियार ढोल की थाप पर होली के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। देश भर में खेली जाने वाली होली से कई मायनों में अलग ये होली शिवरात्रि के बाद चीर बंधन के साथ शुरू होती है, जो छलड़ी तक चलती है। मंदिर से शुरू हुई इस होली के गांव के हर घर में जाकर होली का गायन करने की परंपरा है, जिसके बाद परिवार वालों को आशीष भी देते हैं।
होली के माध्यम से जो है लोक शिक्षण का कार्य किया जाता है, धार्मिक भावनाओं का विकास करने की कोशिश की जाती है और आपस में जुड़ने का। होली का मकसद हुड़दंग कतई नहीं है, होली का मकसद है आपस में मेल जोल और रंगों की होली कहा जाता है कि अलग किस्म के रंग, यहाँ पर रंग का मतलब है अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग किस्म के ऊपर नीचे, यहाँ पर सब एकाकार हो जाते हैं, एक स्वरूप हो जाते हैं। यही होली का हमारा मकसद है, पहाड़ की होली का। हिंदू मुस्लिम सारे धर्म और सारे समाज जितने भी हैं हम होली में शामिल होते हैं और ये परंपरा रही है हमारे कुमाऊं की कि आप ये देखिए कि हमारी जो होली परंपरा है उसमें बहुत सारे मुसलमान लोग शामिल रहे हैं। और बैट होली के बारे में तो ये कहा जाता है कि इसमें जो ठुमरी गायक हुआ करते थे अंग्रेजों के ज़माने में और उससे पहले भी चंद्रवंश के बाद जो आए, उन्होंने ही एक तरीके से उसकी परंपरा की और वहीं से जो है राग रागनियों पे आधारित होलियां शुरू हुई और उसी को हम कुमाऊनी होली कहते हैं। चंद्रवंश के शासनकाल से चली आ रही ये परंपरा आज भी अपने महत्व को कुमाऊं की वादियों में समेटे हुई है। ढोल की थाप के साथ कदमों की चहलकदमी और राग रागिनियों का समावेश इस खड़ी होली में होता है। राग दादरा और राग कहरवा में गाए जाने वाले इस होली का गायन पक्ष में कृष्ण राधा, राजा हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार समेत रामायण और महाभारत काल की गाथाओं का वर्णन किया जाता है। बैठ की होली पहाड़ की विरासत है तो खड़ी होली यहाँ की गौरवशाली परंपरा। नैनीताल में ये तब खास हो जाती है जब दो समुदाय के लोग इसका मिलकर आयोजन करते हैं, जो देश ही नहीं दुनिया को संदेश भी देती है, जिसकी आज जरूरत भी महसूस होती है। वीरेंद्र बिष्ट, ईटीवी न्यूज, नैनीताल। वैसे तो मथुरा वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन कुमाऊं की होली भी ब्रज को टक्कर देती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पहाड़ पहुंची ब्रज की होली। पूरे देश भर में ब्रज की होली की धूम देखने को मिलती है। कहीं लठमार होली तो कहीं फूलों की होली, कहीं कान्हा के संग होली। लेकिन उत्तराखंड की होली इन सब होलियों से अलग, रागों और सुरों का ऐसा संगम होती है जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ब्रज से ही कुमाऊं गढ़वाल तक ये होली पहुंची। पहाड़ के लोग जब इलाहाबाद और यूपी के अन्य इलाकों में रोजगार की तलाश में गए तो वहाँ की संस्कृति को भी पहाड़ में लेकर आए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यूपी के लोगों का पहाड़ में आकर बसना ही कुमाऊं में बैठकी और खड़ी होली का जनक बना। बस उसे एक अलग कलेवर देकर पहाड़ी परिवेश में परोसा गया। परंपरागत होली में पहाड़ में ये जब मैदानी क्षेत्रों से जो यहाँ पहाड़ में जो आबादी आई है वो अधिकांशतः राजस्थान और मध्य प्रदेश से लोग आए हैं, कुछ लोग आए हैं। और उनका रास्ता ये मैनपुरी होते हुए और आगरा ब्रजमंडल होते हुए आना का था, तो उनके साथ में वहाँ के लोकगीत भी आए हैं। और वो जब पहाड़ों में ये लोग बसे तो उन्हीं लोगों के साथ में ब्रज के उपमान और ब्रज के होली के गीत भी आए हैं। ब्रज की होली में घूंघट ओढ़ महिलाएं हाथों में लठ लेकर होली खेलने घरों से बाहर निकल आती हैं और पहाड़ में महिलाओं का समूह गायन और नृत्य शैली में सराबोर नजर आता है। छंद विधान है गीतों के और जो उपमान हैं वो पूर्णतः ब्रज भाषा के मुकाबले के हैं, क्योंकि उनका ओरिजिन वहीं से है, तो वो उपमान भी वहीं से दे गए हैं। और ये जो प्रतिमान है, हास्य परिहास है, तो ये सब उसी के ब्रज के मुकाबले हैं। आज ब्रज से आया होली का ये संगम देश की सांस्कृतिक विविधता में एकता दिखाता है और यहाँ की झलक भी अनूठी नजर आती है। देहरादून से ईटीवी न्यूज के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। गोरखपुर और फूलपुर सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव से ठीक पहले होली का त्यौहार है।
मतलब साफ है कि इस बार की होली में आपको सियासी रंग भी जरूर दिखाई देगा। रिपोर्ट देखिए। होली का इलेक्शन वाला कनेक्शन, उपचुनाव से पहले सियासत की होली, होली में उड़ेगा सियासी गुलाल। उपचुनाव का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गोरखपुर और फूलपुर की हाई प्रोफाइल सीट के लिए उपचुनाव की अलगार भी हो चुकी और इत्तेफाक की बात यह है कि इस बार इलेक्शन से ठीक पहले होली का त्योहार भी है। ऐसे में इस बार की होली और भी खास हो गई है। होली के त्योहार ने सियासी दलों को राजनीतिक हित साधने का मौका दे दिया, जिसको लेकर होली से जुड़े तमाम बयान भी सामने आने लगे। बीजेपी ने अपने बयानों के तर्कश से तीर चलाते हुए कहा कि रावण राज्य के खात्मे की खुशी में इस बार होली का त्योहार मनाया जाएगा। खास करके उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज का खात्मा हुआ, जो कानून व्यवस्था का स्थापना हुआ, उसकी खुशी में, और रावण राज्य का जो खात्मा हुआ उसकी खुशी में होली का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ बीजेपी के बयान तक ही सीमित नहीं है। होली का माइलेज लेने की कोशिश कांग्रेस और सपा ने भी खूब की। कांग्रेस नेता इकबाल अहमद ने बीजेपी की गलत नीतियों के विरोध में इस बार तिरंगा होली खेलने का जिक्र किया। हमेशा यहाँ नारंगी होली खेली गई, लेकिन इस बार तिरंगी होली खेली जाएगी। इस बात में लोगों में जो चर्चाएं हैं कि इस बार तिरंगी होली होगी। होली के जरिए राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, जिसकी शुरुआत इन बयानों के जरिए हो चुकी है। सपा प्रत्याशी की जीत को लेकर गोरखपुर में डेरा जमाए सपा नेता सुनील कुमार साजन भी होली को लेकर भाजपा पर निशाना साधने से नहीं चूके। वैसे होली का त्योहार पूरे साल में अगर मनमुटाव होता है तो उस दिन लोग गले मिल जाते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, या इनके जो संगठन के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो लगातार नफरत फैला रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नफरत ना फैलाएं, होली में मिलजुल करके रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय सीट पर उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इलेक्शन के ठीक पहले आए होली के त्योहार ने सियासी रंग को और भी गाढ़ा कर दिया है। और यही वजह है कि सभी इस त्योहार के जरिए अपने अपने तरीके से वोटों की सेंधमारी करने में लग गए। गोरखपुर से ईटीवी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट। तो आज होलिका दहन होगा और उसके बाद कल होली का जश्न होगा, धुलेंदी होगी। हमारे दो सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी और मनीष पालीवाल गोरखपुर से और इलाहाबाद से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। दोनों ही जगहों पर उपचुनाव होने हैं और होली का त्यौहार भी है। तो सबसे पहले गोरखपुर चलते हैं रामगोपाल के पास। वहाँ पे तो कल मुख्यमंत्री भी होली मनाने आने वाले हैं, तो कैसा वातावरण है वहाँ पर रामगोपाल? राजेंद्र, सबसे पहले आपको करेक्ट कर दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद किसी भी वक्त गोरखपुर पहुंच सकते हैं। जी। भले ही लोकसभा उपचुनाव चल रहा है, लेकिन जो अभी तक दशकों से होली का जो भी परंपरागत रूप से त्यौहार मनाया जाता था, परंपरागत रूप से चाहे जो शोभा यात्रा जो निकाली जाती थी, उन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, जिस तरीके से वो गोरक्ष पीठाधीश्वर और सांसद के रूप में शिरकत करते रहे। तो सबसे पहले आज वो आएंगे और गुलरिया जाएंगे, वहाँ पे वो होलिका दहन से पहले आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहाँ पे एक संबोधन भी देंगे। और उसके बाद वो पांडेहाता आएंगे, वहाँ पे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक शोभा यात्रा आज भी एक छोटी सी निकलेगी, उसकी को हरी झंडी दिखाएंगे और उसमें कुछ दूरी तक वो खुद शिरकत करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को आपने बता दिया। अब चलते हैं मनीष के पास। मनीष, वहां का हाल बताएं, वहां के रंग बताएं। राजेंद्र, देखिए यहाँ पे आज होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह पूरे शहर में होलिका जलाने की तैयारी की गई है और इलाहाबाद में 11 तारीख को उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर जो यहाँ का माहौल है होली का और चुनाव का माहौल दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ सा गया है। जो भी प्रत्याशी हैं वो आज जो चुनाव प्रचार करने निकल रहे हैं, वो लोगों से गले मिलकर होली की बधाई दे रहे हैं और उसके साथ ही साथ अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं वो होली के साथ होली को जोड़कर चुनाव प्रचार के साथ निकल रहे हैं और अपनी तैयारियां कर रहे हैं और लोगों से मतदान मांग रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें वोट दें। और स्वाभाविक है इस वातावरण में यही उनसे अपेक्षा भी की जाती है। ऐसे ही कयास भी लगाए जाते हैं, ऐसे ही इमेजिनेशंस भी होता है, जो कि आप बता रहे हैं ग्राउंड पर हो रहा है, वहां पर हो रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद रामगोपाल और मनीष।